यहाँ पे मैं बच्चों को लेकर स्कूल जा रही हूँ। ये 2 बच्चे मेरे नहीं है, मैं पीछे हूँ, ब्लॉग शूट कर रही हूँ और सामने मुझे ये दिखे ना तो मैं इनको देख के बहुत अच्छा लगा कि देखो एक माँ अपनी 2 बेटी को हाथ भी पकड़ी दोनों का, और एक बैग कंधे पे, एक बैग हाथ में उसका ली है, और अपने बच्चों को मतलब छोटी है करके ना बैग उसको मतलब मत हो वजन, तो खुद अपने कंधे पे लेकर के जा रही है। एक माँ ही कर सकती है ये सब। मैं तो माँ के जज्बे को, माँ के हिम्मत को सैल्यूट करती हूँ। एक माँ में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ देख करके। और फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी लेते लेते घर आ गई रास्ते में। और फिर मेरा घर का हाल देखिए क्या हाल बन के रखा हुआ है। ये तो मैं अमन जो ऐसे बहुत परेशान हूँ, इतना कचरा करते ना, रात में भी मैं समेटी, लेट हो जाता है ना, इन लोगों को सुलाती हूँ तो मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ, घर क्लीन भी नहीं करती हूँ, तो सुबह बहुत हेडेक हो जाता है। फिर मैं इतना टेंशन लगा था, फिर मैं सोची कि पहले नाश्ता करती हूँ, अपने लिए अच्छी सी बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। ठंडी भी है हल्की हल्की, तो ठंड में तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। और काम तो होता ही रहेगा, पहले अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है और अच्छे से खाना नाश्ता अच्छे से करना चाहिए पेट भर के। आप एकदम सुकून से बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं हमेशा नाश्ता ना बहुत अच्छे से करती हूँ। मॉर्निंग में बच्चे चले जाते हैं स्कूल, तो एकदम वो पल ना मेरे सुकून का रहता है। तो उस टाइम मैं अपने लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ और मस्त बैठ के पहले नाश्ता करती हूँ। उसके बाद ही मैं कुछ और आगे काम के बारे में सोचती हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले मैं किचन में ही मतलब पहले बर्तन साफ़ करती हूँ। ये बर्तन जो फैला रहता है ना किचन में, बेसिन में, ये सबसे ज़्यादा हेडेक लगता है मुझे। उससे ना पूरा किचन गंदा दिखता है। और रात में जितना भी मैं रात में क्लीन करके सो जाऊँ, सुबह उठते तक वो वापस जमा हो जाता है। बस इन लोग को स्कूल भेजने तक ही वो इतना सारा बर्तन ना, टिफ़िन बनाओ उन लोग का, ये वो करके जमा हो जाता है। तो पहले मैं बोली पहले बर्तन ही साफ़ करती हूँ, अच्छे से क्लीन करती हूँ किचन को, उसके बाद कोई काम करूँगी। बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है एक्चुअली, अकेले ही करना पड़ता है। अब करना तो है ही, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। बट थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है, कर लेती हूँ। अल्लाह ने इतना हिम्मत दिया है कि मैं घबराती नहीं हूँ काम से, चाहे जितना भी काम हो कर लेती हूँ। हाँ, बच्चों की जो परवरिश है ना, बच्चों का जो टेंशन होता है ना, उससे मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ, कभी कभी डर जाती हूँ। इन लोग बात नहीं मानते, परेशान करते हैं। तो बर्तन का काम हो चुका था। ये मैं आ गई अपने आंगन में। ये मेरा ना आंगन एरिया है सामने का, अच्छा बड़ा सा है। तो मैं ना बहुत गंदा दिख रहा था, काफ़ी टाइम से ना मैं लगाई नहीं थी, 2-3 दिन हो जाता ना, तो बहुत गंदे दिखते हैं ऐसे। पेड़ पौधे भी ऐसे एकदम गंदे से हो गए हैं और मैं भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। करूँगी इंशाल्लाह, पैसे से बचेंगे ना तो उसको थोड़ा सा गार्डन वार्डन बनाऊँगी, ठीक करूँगी, सोच के रखूँ। और माँ को देखो, माँ भी, मैं अभी एडिट कर रही हूँ तो ध्यान दे रही हूँ। इस टाइम तो मैं ध्यान ही नहीं दी, अपने काम में बिजी थी, झाड़ू लगा थी। तो माँ भी बड़े मज़े से आंगन में आकर के बैठ गया था वो। तो आंगन में झाड़ू लगाने में अच्छा लगता है, बट थक भी जाती हूँ मैं, ऐसे लगाना ही पड़ता। पहले आंटी थे या दीदी थे ना तो लोग लगा देते थे, अब तो मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ। तो ये गांव वाली फीलिंग आ रही है। लोग ना गांव में सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाते हैं। मैं कभी लगाई नहीं हूँ बट देखी हूँ। तो मुझे तो शहर में भी लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि लोग गांव में ही लगाते हैं, शहर। तो वहाँ पे मैं झाड़ू लगा दी और बस नहा वहा के बस किचन में आ गई खाने की तैयारी करने के लिए। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ गंवार की फली, जो बोलने में बहुत अजीब लग रहा है होगा आप लोग को सुनने में, पता नहीं लोग जानते हैं क्या नहीं, वो मैं नहीं जानती। बट यहाँ तो यही बोलते हैं गंवार फली। बरबट्टी ऐसी छोटी छोटी रहती है और मैं उसको काट के रखी थी, कटी हुई थी, तो मैं चलो इसी को बनाते दाल चावल। तो उसको मैं ना बहुत अच्छे से बनाती हूँ। उसको पहले बॉईल करके, उसका मतलब थोड़ा सा रहता है कच्चापना, वो निकल जाता है। उसके बाद अच्छे से तेल में फ्राई करती हूँ। उसके बाद प्याज में डाल करके फिर हल्का हल्का सब मसाला डाल के बनाती हूँ, जो अच्छा बनता है। टमाटर वमाटर डाल के अच्छे से बनाओ ना, मेथी पत्ता और टमाटर, तो बहुत टेस्टी बनता है। बोलने में अच्छा लगता है पर उसमें ना प्रोटीन बहुत है गंवार फली में। तो यहाँ ही आके मैं मतलब शादी के बाद ही जानी ये सब सब्जी के नाम। गंवार फली ने तो हम नहीं जानते थे बचपन में, इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं था सब्जी खाना और जानते भी नहीं थे। बट अब तो बहुत कुछ वक्त के साथ इतना अरसा बीत गया, तो अरसा ही बोलेंगे इसको, 19 साल तो अरसा ही होता है। तो बहुत कुछ ज़िंदगी ने सिखा दिया है, बहुत कुछ चेंज हुआ है लाइफ का, खाना पीना हर चीज़। जो नहीं पसंद था वो पसंद हो गया, जो पसंद था वो क्या मैं बोलूँ, उससे नफ़रत हो गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, लाइफ बहुत उथल पुथल हो गया ये 20 साल में, 19 साल में। तो बस यहाँ पे चावल भी दम पे मैं रख दी थी और मिर्ची तल दी, मोटी मिर्ची लाई थी, साथ को पसंद है तो मम्मी लाना, तो मोटी मिर्ची तल दी। नमक ख़त्म हो गया था जार में, तो मैं नमक को भी ना डाल देती हूँ। फिर ना गुनगुन अगर कांच का है इसका, चीनी मिट्टी का, तो
तोड़ देगी, डर डर लगता है मुझे गुनगुन से। गुनगुन किचन में आई तो पता नहीं कौन सा चीज़ को तोड़ फोड़ कर देगी, तो मैं खुद ही कर देती हूँ ये सब। उस पर मैं भरोसा नहीं करती गुनगुन पे, बहुत है वो, डरते रहती हूँ। जानबूझ के भी करती है कि मम्मी ना मुझे करने नहीं देगी काम, इसलिए ना भागती है काम से। अगर मैं कभी कुछ बोल दी तो उल्टा पुल्टा काम कर देगी कि मम्मी मुझे दोबारा बोले ही ना, तो मैं खुद ही ये सब काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्जी हो गया था, सीटी लगाई थी मैं उसमें, एक थोड़ा सा टाइट रहता है तो गलने के लिए ना सीटी लगा दी थी, एक सीटी में हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे बन गया है, थोड़ा सा पानी था हल्का सा, तो मैं उसको ना थोड़ा सुखा दी। उसमें पानी वाला अच्छा नहीं लगता, पतला सिल्वर टाइप का, थोड़ा सूखा टाइप का, ड्राई टाइप का दाल चावल में अच्छा लगता है मुझे। खैर बहुत पसंद है, मैं ऐसे कभी महीना 2 महीना में एक बार ना अपने शौक से लाऊंगी, थोड़ा सा ही लाती हूँ। बच्चे से ज़्यादा पसंद नहीं करते, बट मैं बनाती हूँ ना तो मजबूरी में लोग खाना ही पड़ता है कि खाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे सब चीज़ खाएँ, इसलिए मैं बनाती। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, टेस्टी टेस्टी दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो ऐसे ही ना राइस के साथ सूखा इसको ना बहुत शौक से खाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे खाना भी रेडी हो गया था, बस मैं बोली नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तो मैंने नमाज़ अदा की जोहर की। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं जा रही हूँ अमन जो छोड़ने, अमन चल गया है, बस जोया को छोड़ना पड़ता है, ये बहुत नाटक करती है, इसको साथ में मुझे लेके जाना पड़ता है। चलो, इतना भारी बैग को क्यों लेके जाते, रोज़ बोलती ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, मैम से लिखवा लो, एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट करो। चलो मैं बात करती हूँ। आज इतना हेवी बैग को लेके जाना है, सुबह मैं स्कूल ले गई तो मेरी हालत ख़राब हो गई, कैसे इतने छोटे बच्चे लोग लेके जाते हैं। चलो अमन चल गया ना, आगे आगे, लेट भी थोड़ा हो रहा है, चलो जल्दी। मौसम बहुत अच्छा है, कल से ही अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है और बदली है। मैडम जी सो रही हैं, मेरी बेटी सुबह जल्दी उठ गई थी, एक्चुअली ये स्कूल अभी गई नहीं है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, तो बोली मम्मी मैं जाऊंगी नहीं, मैं ना घर में ही कर लेती हूँ। रात में जागी थी तो इसलिए सो रही है मैडम। और मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट, तो मैं देखती हूँ, साथ को बुलाई हूँ, काम है मार्केट। बट मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है कि मेरा ना ये ड्रॉज नहीं खुल रहा है, पता नहीं इसकी चाबी शादी के मौके पे कहीं गुम गई है, मेरे हाथ से कहीं रखा गई। मेरे साथ ऐसे ही कुछ ना कुछ होते रहता है, आप सब भी बोलेंगे ये कुछ ना कुछ करते रहती है, तो ये मेरे साथ होता है। मैं बहुत ना इस चीज़ को परेशान भी हूँ, ध्यान ही मतलब इतना ज़्यादा ये है, इतना कहाँ रखी हूँ याद ही नहीं आ रहा, याद कर करके मैं थक गई, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा मैं कहाँ रखी हूँ, और मैं परेशान हो रही हूँ। इसमें ऐसा कुछ ज्वेलरी है, 2-4 ज़्यादा नहीं है, और कुछ पैसे भी थे शायद कैश, तो भी है, ऐसे तो अकाउंट में रहते हैं जो भी मिलता है खर्चे का, तो बाकी शायद कुछ पैसे हैं, मुझे याद भी नहीं से ज़्यादा नहीं है। और मुझे अभी एकदम इतना दिक्कत हो रहा है, मैं क्या करूँ, उसको तुड़वाऊँ क्या, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी होता रहता है मेरे साथ। मैं एकदम ना सोच रही हूँ खोलूँ, खोज खोज के ना परेशान हो गई, इस पूरा घर को ना हर जगह खोज डाली, मिल ही नहीं रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा कहाँ रखा गया, मुझे याद भी नहीं आ रहा है बिल्कुल। ये और नया मुसीबत है मेरे लिए, समझो क्या करें। तुरवाने का ही है, मेरे को लॉक तुरवाना ही पड़ेगा मुझे यहाँ का। देखती हूँ भाई कोई आएंगे ना तो बोलेंगे उसको तोड़ दो, फिर लॉक, इसमें भी कबर्ड में भी लॉकर नहीं है, फिर दिक्कत हो जाता है। लॉक है लेकिन चाबी इधर उधर हो गई है, मैं लॉक करती नहीं हूँ, बस कुछ पैसे रहते हैं या कुछ रहता है तो बस इसमें ही रखी हूँ एक। देखती हूँ क्या करूँ मैं, मूड ख़राब हो रहा है मेरा। तो देखिए जी, यहाँ पे मैं जा रही हूँ मार्केट जा रही हूँ कुछ काम से, सस्पेंस है आप सबके लिए, मैं अभी बताऊँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी कि मैं किस काम से मार्केट गई थी। साथ को लेके ही गई थी, शाम हो रही थी तो मैंने चलो साथ में जल्दी से आ जाएंगे काम निपटा के। तो यहाँ साथ को खाना था गुपचुप, तो उन्होंने गुपचुप खाया, उसको बहुत रहता गुपचुप मोमोज़ का शौक, तो वो खाया। और फिर मैं यहाँ बहन के घर आ गई थी, तो भाई ने भी, नजला वाला भाई ना बहुत सारा नाश्ता लेके आ गया था बच्चों लोग के लिए, बच्चे मेरे सारे वहीं थे, वहीं मैं छोड़ दी थी बहन के घर ही, गुनगुन जाती है ट्यूशन वहीं से। यहाँ पे घर आई तो मैं देखी बच्चे सब नाश्ता करें, भाई जस्ट लेकर के नाश्ता आया था तो उन्होंने नाश्ता किए, और फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं बना रही हूँ रात का नाइट का डिनर में बना रही हूँ मैं पनीर और मटर की सब्ज़ी बनाई, थोड़ी सी ही बनाई, और बहुत थक गई थी, जल्दी जल्दी बनाई मैं, पता नहीं कैसा बना, खाने के बाद टेस्ट करेंगे बच्चे तो बताएंगे, तो बहुत अच्छा यम्मी सा बना था। कुछ बोलेंगे? हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बैठे हुए हैं, ठंड का मज़ा ले रहे हैं। ठंड तो कम है आज, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा, फैन ऑफ है, इसीलिए घर आ गए हम लोग। और घर में आने के बाद तो मेरा तो घूम जाता है, बट अभी याद भी पड़ी है गुनगुन मैडम, अभी जो है अमन को पढ़ाऊँगी मैं, खाना बन रहा है, बस मैं बहुत थक गई हूँ,
बहुत थक गई हूँ और मैं काम से गई थी मार्केट। किस काम से गई थी, वो बहुत ज़रूरी काम था मुझे। मैं काफ़ी दिन से परेशान थी, कुछ है कोई मतलब वजह, सस्पेंस आप सबके लिए बता दूँगी। खैर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कभी भी जब मैं वो चीज़ को करूँगी तो मैं बताऊँगी, बट अभी सस्पेंस आप सबके लिए। बस थोड़ा सा परेशान थी काफ़ी टाइम से वो काम के लिए, तो बस जब हो गया आज, और जब स्टार्ट करूँगी तो सबको दिखाऊँगी, बताऊँगी ज़रूर। तो बस यहाँ पे अब बच्चे लोग खाना पीना दूँगी, नमाज़ भी नहीं पढ़ी हूँ मैं, तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत थकान लग रही मुझे, और जल्दी से आप सब नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिए। और पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ, कुछ भी ऐसा लग रहा है मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ना समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।